राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरी तैयारियों को बहुत बढ़िया से आप लोग देख रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे बहुत बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम लोग काफी क्लासेस को अभी तक कवर कर चुके हैं। जैसे कि कुछ टर्म थे उनको कवर कर चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, चार्टर एक्ट वगैरह भी कवर कर चुके हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि भारतीय संविधान के जो भी ऐतिहासिक आधार था उसको कवर कर चुके हैं। भारतीय संविधान का गठन कैसे कैसे हुआ था उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद आज हम लोग अंतरिम सरकार की बातचीत करेंगे। अंतरिम सरकार में यह होता है कि जैसे कि जब हम लोग का संविधान बन गया था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, फिर उसके बाद ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्त लोग, आप लोग से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ही एक प्रकार से हमारा मोटिवेशनल है। ठीक है। क्योंकि जैसे आपको बता दें कि फिलहाल यूट्यूब क्लास पर निःशुल्क बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो फिर चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे मोस्टली चीज एक चीज और था, जैसे हम लोग पढ़े थे कि टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है। अगर 389 सदस्य थे तो 389 सदस्य फिर 1947 के विभाजन के बाद यह हुआ था, जिसमें से मुस्लिम लीग थे वो इसका बहिष्कार कर दिए थे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि तृतीय चरण में जाकर देशी रियासतें भी इसमें आकर मिल गई थी। तो फिर टोटल 229 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश भारत के थे। ठीक है। और उसके बाद जो 70 सदस्य थे वह हमारे देशी रियासत। ठीक है। यह 1947 के विभाजन की बात का था। फिर इसके बाद हम लोग यह देखते थे कि अब इसमें से यह जो कितना है, इसमें से यह हुआ था कि 9 सदस्य जो थे वह महिला थे। ठीक है। हमारे जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें महिला भी सदस्य थी। ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सदस्य थे इसमें से जो मुस्लिम थी उनका नाम क्या था, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम मेंबर भी थी। उनका नाम था बेगम एजाइज रसूल। ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा थी जो कि एक दलित वर्ग से थी, उनका नाम था दस्यानी वेलायुधन। दस्यानी वेलायुधन। आप लोग एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है कि जो संविधान सभा का जो भी गठन हुआ था उसमें जो दलित वर्ग की महिला थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दस्यानी वेलायुधन। और जो एक मुस्लिम थी उनका नाम था बेगम एजाइज रसूल। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें जैसे कि बिना हौसले के साथ तैयारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कंपटीशन एग्जाम के लिए धैर्य और हौसला रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक जुझारू छात्र के लिए। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि सन 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहला लाहौर अधिवेशन में पूर्ण राज्य का मांग किया गया था। ठीक है। तो फिर यह 31 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण राज्य का मांग किया गया था। उसके बाद जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वह 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को ही मनाया गया। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में यह हुआ था कि 12वां अधिवेशन हुआ था। टोटल 12 अधिवेशन हुए। ठीक है। इसके बाद 12वें अधिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 12वें अधिवेशन में ही हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और जो ये राष्ट्रगीत है इसके हैं बंकिम चटर्जी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद यह देखते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में इसको अपनाया गया। ठीक है। अब जो हमारा राजभाषा हिंदी है उसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सारा बहुत बढ़िया से समझ में आ रहे हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद ये हुआ था कि जब हमारा संविधान सभा का गठन हो गया था, ठीक है, अब उसके बाद जो लॉर्ड वेवेल, ठीक है, अरे लॉर्ड का यार हम लोग का लूटने के लिए आया था तो लॉर्ड हटा दो, वेवेल पे।
कि जो वेवेल था, ब्रिटिश व्यक्ति था, वह फिलहाल भारत में जब हमारा संविधान का गठन हो गया था तो वह अंतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टियों को और मुस्लिम लीग को निमंत्रण भेजा। ठीक है, यह अगस्त सन 1946 ईस्वी में वह भेजा। देखिए लॉर्ड वेवेल अगस्त 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार के गठन के लिए भेजा। ठीक है, इसमें यह हुआ था कि जो निमंत्रण पत्र था वह मुस्लिम लीग के पास पहुंच नहीं पाया था। इसी वजह से बहुत ज्यादा भड़काऊ दंगे होने लगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दो जगह थे। पहला जगह था बंगाल और दूसरा जगह था बिहार। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें एक और डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसी टाइम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। ठीक है, यह तब हुआ था, यह हुआ था 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वही हुआ था। ठीक है, जिसमें यह हुआ था कि जो मुस्लिम वर्ग के लोगों को निमंत्रण ना मिल जाने की वजह से बहुत ज्यादा भड़काऊ दंगे हुए थे, जिससे बंगाल और बिहार वाला प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें यह जो लॉर्ड वेवेल था, तो यह किया था कि जैसे बताया था कि जो हमारा अंतरिम सरकार रहेगा, इसमें टोटल 15 सदस्यों की संख्या दी गई थी। यह 15 सदस्यों की संख्या इस प्रकार दी गई थी कि इसमें से 10 सरकार जो रहेंगे, यानी सॉरी जो 10 मेंबर्स रहेंगे वह हमारे कांग्रेस से रहेंगे, और बाकी जो 5 मेंबर्स रहेंगे वह हमारे मुस्लिम लीग से रहेंगे। ठीक है, तो फिर जो 10 मेंबर्स रहेंगे वो कांग्रेस से रहेंगे और 5 मेंबर्स जो रहेंगे वो मुस्लिम लीग से रहेंगे। लेकिन अब यह हुआ कि मुस्लिम लीग वाले तो उसका बहिष्कार कर दिए थे, भड़काऊ दंगे कर रहे थे कि हम अंतरिम सरकार का बहिष्कार करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर यह हुआ था कि वो लोग उस टाइम नहीं जुड़े। तो हम लोग का ये हुआ कि 2 सितंबर सन 1946 ईस्वी को जो अंतरिम सरकार था इसका सारा गठन हो गया, जिसके अध्यक्ष थे वेवेल। ये वेवेल वही व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन से आए थे अंतरिम सरकार का निमंत्रण लेकर। ठीक है, और उपाध्यक्ष के रूप में नेहरू जी हमारे भारत की ओर से थे। फिर उसके बाद यह हुआ कि जब मुस्लिम लीग वाले जब इसमें नहीं जुड़े तो फिर 13 सदस्य कांग्रेस को ही इसमें रख लिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद यह हुआ कि 26 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया अंतरिम सरकार। ठीक है, जैसे कि कुछ मतलब उन लोगों में ये हल्का अफवाहें फैलने लगी कि अगर वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो उन लोग के साथ कुछ ना कुछ अनुचित कार्य हो सकता है। तो फिर वो लोग बहुत सारा सोच विचार के बाद मुस्लिम लीग शामिल हो गए। अब यह हुआ कि जैसे कि 10 कांग्रेस मेंबर रहने चाहिए, लेकिन मेंबर हो गए थे 13। ठीक है, और रहने चाहिए थे 10। तो फिर यह किया गया कि 3 मेंबर को निकाल दिया गया और 5 मेंबर जो मुस्लिम लीग को इसमें रखना चाहिए था तो 5 मुस्लिम लीग को रखा गया था। तो फिर जो 3 मेंबर्स कांग्रेस से हटाए गए थे, तो पहले थे शरद चंद्र बोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। उसके बाद साफर अहमद खान, फिर था सैयद अली जहीर। ये 3 मेंबर्स ऐसे थे जिसको कांग्रेस ने हटा दिए थे, और यह 5 मेंबर्स हैं जिनको कांग्रेस वाले ने दिया था। ये मुस्लिम लीग वाले व्यक्ति थे। ठीक है, पहले थे लियाकत अली थे। ठीक, लियाकत अली थे। फिर अगला थे जोगेंद्र नाथ मंडल, फिर थे आई चुंदरगी, फिर थे अब्दुल रब निस्तिर, और फिर थे गजानफर अली खान। यह 5 व्यक्ति थे जो कि हमारे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग में सम्मिलित हुए थे, और ये 3 वो व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस हटाया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना सारा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये आता है कि माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना जो था वह 3 जून सन 1947 में आया। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम यही था, इसका जो ये एक प्रकार से विभाजन करने के लिए भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था। तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के मध्य एक लाइन खींची जाती है जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। यह रेड क्लिफ ऐसे नाम दिया गया था कि बंगाल और पंजाब के अध्यक्ष के नाम, बंगाल और पंजाब के अध्यक्ष के नाम पर जो रेड क्लिफ नाम था, यह भारत और पाकिस्तान की मध्य की रेखा। तो जो माउंट बेटन योजना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको वन बटन योजना भी बोलते हैं। तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका विषय यही था, भारत और पाकिस्तान के मतलब उनके बीच पृथक कराना, और ये इसमें सफल हुई। फिर क्या हुआ कि फिर कांग्रेस ने 14 जून सन 1947 ईस्वी में नई दिल्ली में बैठक बैठाई।
ठीक है। उसके बाद यह हुआ कि 4 जुलाई सन 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में यह प्रस्तुत किया गया। ब्रिटेन में जो हमारा प्रस्ताव था 14 जून को तो नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो कांग्रेस लोग थे वो वहां दिल्ली में स्टार्ट किए। फिर इसके बाद 4 जुलाई सन 1947 ईस्वी की ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया गया और फिर 14 से 15 जुलाई में इसको मंजूरी दे दी। ठीक है। अब मंजूरी के बाद यह हुआ कि फिर 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आजाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान वाले जो हैं वह अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 15 अगस्त को हमारे भारत वाले मनाते हैं। तो जब ये आजाद हो गया तो इसके बाद यहाँ के गवर्नर बने अली जिन्ना। ठीक है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे लियाकत अली, यह पाकिस्तान थे। ठीक है। और हमारे भारत में क्या था कि माउंट बेटन बने गवर्नर और उसके बाद जो पीएम बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त सन 1947। इसके बाद यह हुआ कि जो लॉर्ड माउंट बेटन था यह भारत में कब तक गवर्नर था, यह 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। ब्रिटेन का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। तो यही पूरा इतना था, ओवरव्यू था कि अंतिम सरकार क्या होता है। तो अंतिम सरकार यह था कि यह एक प्रकार का अस्थायी सरकार था। ठीक है। इसमें यह था कि 15 मेंबर जुड़ने वाले थे जिसमें से 10 मेंबर्स कांग्रेस के थे, 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे। ठीक है। अब इसमें यह भी आया था कि जैसे कि मुस्लिम लीग के पास निमंत्रण न पहुंचने की वजह से वो लोग इसका बहिष्कार कर दिए, परंतु बाद में वो लोग 26 अक्टूबर सन 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो गए और उसके बाद इसमें जो 13 मेंबर्स कांग्रेस के ऐड हो गए थे इनमें से 3 मेंबर्स को हटा दिया गया। हटाने वाले में से थे शरद चंद्र बोस, उसके बाद साफत अहमद खान, सैयद अली जाहिर और ऐड होने वाले थे लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरगीर, अब्दुल रब मिस्टर, गजानफर अली खान। ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़िए कि माउंट बेटन योजना 3 जून सन 1947 में आया। इसका विषय सिर्फ एक ही था कि भारत में पाकिस्तान में विभाजन है, जो कि इसमें सफल हो गया। ठीक है। इसके बाद भारत और आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन खींची गई थी उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन और वो जो रेड क्लिफ नाम है यह बंगाल और पंजाब के अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर रखा गया। उसके बाद हम लोग ये भी इंपॉर्टेंट चीज देख ली कि सर्वप्रथम पूर्ण राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह लाहौर अधिवेशन में 31 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी में इसका मांग किए थे। फिर जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था वह 26 जनवरी सन 1930 को मनाया गया था। उसके बाद हम लोग ये भी देखे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 12वां अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया। फिर यह हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को और फिर जो राजभाषा है इसको 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये भी पढ़ लिए जो मेंबर्स थे संविधान सभा में, ठीक है, टोटल 299 मेंबर थे, उसमें से 9 महिलाएं थी और उसमें से एक मुस्लिम वर्ग थी। मुस्लिम वर्ग की महिला का नाम था बेगम एजाज रसूल और जो दलित वर्ग की थी उनका नाम था दस्यानी बेलायुद्धन। तो फिर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा और अगर इसमें से और कोई भी दिक्कतें होंगी तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये सारे पीडीएफ जो है वो आपके हमारे रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म है, एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसी पर ग्रुप प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर दोस्तों जैसे कि आप लोग को लगता है देख लीजिए और बाकी इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है। तो फिर अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।